दृष्ट्यार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजा तट्बालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननिभास्फुरन्त राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनंदनंदन सुत्र की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आठवां अध्याय बलभद्र खंड से श्री राम कृष्ण भगवान की द्वारका की लीला का श्रवण करेंगे। यह लीला प्राग विपाक ऋषि दुर्योधन को बता रहे हैं। प्राग विपाक मुनि ने कहा, दुर्योधन युवराज, अब भगवान बलराम श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं को संक्षेप से सुनो। हे धृतराष्ट्र तनय, धृतराष्ट्र पुत्र, जब कंस का देहावसान हो गया तब उसके नहीं रहने पर उसके साथ जितने भी उसके अंतरंग मित्र थे, फ्रेंड्स, अपनी दोस्ती निर्वाह करने के लिए जरासंध आया। भगवान ने उस पर विजय प्राप्त की। उसके बाद समुद्र के बीच में द्वारका दुर्ग का निर्माण किया। फिर एक ही रात्रि में अपने सारे बंधु बांधव को मथुरा से द्वारका भेजकर उनके रहने की व्यवस्था की। काल यवन के आने पर मुचकुंद द्वारा उनका वध करवाया और उसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी दोनों प्रवर्षण पर्वत पर गए। वहां से द्वारका को प्रस्थान करे गए। ब्रह्मलोक से लौटे हुए राजा रेवत ने रत्न आदि आभूषणों से अलंकृत कन्या रेवती को लेकर आगमन किया और प्रतापी बलराम जी के हाथों में उसे विधि पूर्वक रेवती मैया का हाथ थाम दिया, समर्पित कर दिया। फिर राजा रेवत तप करने के लिए बद्रिक आश्रम चले गए, बद्रीवन। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुंडिनपुर पर जाकर शत्रुओं के देखते देखते रुक्मिणी जी का हरण किया। जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीति, भद्रा और लक्ष्मणा एवं भौमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया। राजन, भीष्मक कुमारी रुक्मिणी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए। ये कामदेव के अवतार अपने पिता श्री कृष्ण के जैसा ही सुंदर थे। इनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ जो ब्रह्मा के अवतार हुए। और उसके बाद एक समय राजा उग्रसेन के यहाँ राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव हुआ और दिग्विजय के लिए प्रद्युम्न जी ने जिम्मेदारी ली। यादव और भाइयों के साथ उन्होंने विजय यात्रा आरंभ की, जो हम लोगों ने अभी भी सुना ना, बहु विजिताश्व खंड में जो विजय यात्रा हुई वही विजय यात्रा की बात कर रहे हैं कि यादवों और अपने भाइयों के साथ उन्होंने विजय यात्रा आरंभ की और जम्बू द्वीप के 9 खंडों पर विजय प्राप्त करके कामधुक नद के समीप पहुंचे। वहां वसंत मालती नामक नगरी के स्वामी गंधर्वराज पतंग के साथ उनका युद्ध हुआ। गदा युद्ध आरंभ होने पर बलदेव जी के छोटे भाई गदा ने गदा के द्वारा गदाधारी पतंग पर प्रहार किया। पतंग ने भी गदा के द्वारा बड़े बेग से गद के हृदय पर आघात किया। इस प्रकार 2 घड़ी तक दोनों के विरुद्ध युद्ध हुआ। उसके पश्चात पतंग की गदा के प्रहार से क्षण भर के लिए गद को मूर्छा आ गई। उस समय हाहाकार मच गया और इसी बीच करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी बलभद्र जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गंधर्वों की सारी सेनाओं को हल की नोक के द्वारा खींच लिया और उसके ऊपर कठोर मुसल का प्रहार करना आरंभ कर दिया। इससे पतंग की सारी सेना, सूरवीर योद्धा, हाथी और रथ सभी चूर चूर हो गए। तब पतंग भयभीत होकर अपने नगर को चला गया। यादवों से युद्ध करने के लिए फिर से आया। बलभद्र जी को जब इसका पता लगा तब वे अत्यंत क्रोध होकर के क्रोधित हुए और गंधर्वों की वसंतमाली नामक उस विशाल नगरी को, इतनी बड़ी थी, हल के द्वारा उखाड़ लिया और नदी में, कामधुक नदी में डुबा देने के लिए खींचने लगे। क्या हुआ? नगर के महल और घरों का गिरना ढहना आरंभ हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारी नगरी समुद्र में चक्कर खाटती हुई टेढ़ी नाव की तरह घूमने लगी। गंधर्वराज पतंग भयभीत हो गए और गंधर्व भाई
बंधुओं के साथ हाथ जोड़ करके बलभद्र जी के पास में आए। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 2 लाख विमान, 4 लाख हाथी, 100 अर्बुद घोड़े, 1,000 अर्बुद सोना, दिव्य रत्नों का भार बलदेव जी की सेवा में समर्पित किया और बलदेव जी की प्रदक्षिणा पूजा करके प्रणाम किया। फिर सांब को छुड़ाने के लिए बलदेव जी यहाँ तुम्हारे हस्तिनापुर में पधारे और तुम सबके सामने ही उन्होंने अपने हल के नोक से तुम्हारे हस्तिनापुर को भी उखाड़ लिया और गंगा में डुबोने के लिए खींचने लगे। फिर नाग कन्या गोपियों के साथ रासमंडल में यमुना जी को भी उन्होंने अपनी हल की नोक से खींच लिया था। उसके बाद एक समय की बात है, नारद जी की प्रेरणा से भौमासुर सखा और सुग्रीव का मंत्री द्विविद नामक बंदर युद्ध करने के लिए आ गया। रैवत पर्वत पर बलराम जी के साथ 4 घड़ी तक उसका युद्ध हुआ और वहाँ वह वृक्ष, शिला और मुक्कों के द्वारा बलराम जी पर प्रहार कर रहा था। उसी स्थिति में बलराम जी ने मुसल के द्वारा उसके मस्तक पर चोट पहुंचाई, पर वह मरा नहीं और फिर से बलराम जी को मुक्का मारकर दौड़ा। भगवान अच्युत के बड़े भाई बलराम ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और रैवतक पर्वत पर दे मारा। फिर उसके हृदय में बड़े जोर से मुष्टि प्रहार किया। तब बंदर नीचे गिर गया। गिरने की आवाज करता हुआ सारा पर्वत कमंडलों की तरह कांपने लगा। क्या हुआ फिर? उसके बाद पांडवों के साथ तुम लोगों के युद्ध का समाचार सुनकर बलराम जी तीर्थ यात्रा के बहाने नागरिकों और ब्राह्मणों के साथ लेकर द्वारका की दक्षिणा दक्षिणा करके द्वारका की प्रदक्षिणा करके पुरी से बाहर निकले और फिर उन्होंने सिद्धाश्रम और प्रभास में स्नान किया। पश्चिम दिशा में स्थित सरस्वती, प्रतिश्रोता, सैंधर्वारण्य, जम्बू मार्ग, उत्प्लावर्त, अर्बुद, आबू, महेमवंत, सिंधु नद के अलग अलग पृथक पृथक स्नान किया और उसके बाद बिंदुसर, तीर्थकूप, सुदर्शन, अत्रि तीर्थ, औशनस, अग्नेय, वायव, सौदास, गुह्य तीर्थ और श्राद्ध देव आदि तीर्थों में स्नान किया। उसके बाद क्या किया? उत्तर दिशा में जाकर कैलाश, करवीर, महायोग, गणेश, कौबेर, प्रागज्योतिष, रंगबली, सीताराम आदि क्षेत्र, चैत्रदेश, वसंत तिलक, दशार्ण, भद्र, कुर्मतीर्थ, पुष्पमाला, चित्रवर्ण, चंद्रकांत, श्रेयस, मनु पर्वत, चक्षुष, कामशालिनी, कामवन, वेद क्षेत्र, सीता, पृथुतीर्थ, तपोभूमि, लीलावती, वेदनगर, गांधर्व, शक्र, भीमरथी, श्री जाह्नवी, कालिंदी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, मथुरा, पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान किया। फिर वहां से संभल ग्राम और शुकर तीर्थ क्षेत्र में भी गए हैं और इस प्रकार अन्य तीर्थों की भी यात्रा करते हुए साक्षात संकर्षण श्री बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचे। संभल ग्राम में क्यों गए? ये संभल ग्राम वही है जहां पे कल की अवतार होने वाला है। तो बलराम जी को आया देख करके शौनक आदि मुनियों ने खड़े होकर प्रणाम किया है और उनकी अर्चना की है। वहाँ वेदव्यास जी के शिष्य रोमहर्षि विराजमान थे ही, वे खड़े नहीं हुए। बलराम जी को गुस्सा आ गया। लोमहर्षण जी खड़े नहीं थे। बलराम जी को यह देखकर गुस्सा आया और हाथ में कुशा लिए तो थे ही, उसी से कुशा के नोक से मुनि को हत्या कर दिया। यह देखकर सब मुनि हाहाकार करने लगे। बलराम जी ने यह सब देखा। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले होने पर भी उन्हें लोक संग्रह के लिए शुद्ध की कामना से 12 महीने तक तीर्थ स्नान करने का व्रत लिया। वहां इलवल का पुत्र वलवल नामक दैत्य रहता था। वह नैमिषारण्य में पर्वों के अवसर पर भयानक आंधी के साथ साथ धूलि तथा गंधर दुर्गंधपूर्ण पीव, रुधिर, विष्ठा, मधुर मित्र, मदिरा, मांस आदि की वर्षा करता था। कौन? इलवल का पुत्र था वो बलवल। उसकी जीभ सदा लपलपाया करती थी। वज्र के समान दृढ़ अंग था, कठोर अंग था। कज्जलगिरी के समान उसका काली आकृति थी, कज्जल और काजल की तरह, और तपाए हुए तांबे के समान मूछ दाढ़ी वाला वह असुर बड़ा ही भयानक दिख पड़ता था। ऋषि ब्राह्मणों की शांति के लिए उस भयानक असुर को बलराम जी ने हल के अग्रभाग द्वारा आकाश से खींचकर उसके मस्तक पर मुशल के द्वारा प्रहार किया।
मुसल की चोट लगते ही उसके प्राण निकल गए और वह आकाश में कमंडलू की तरह गिर पड़ा। उसके बाद प्रसन्नता से खिले हुए मुख वाले मुनियों ने बलराम जी का प्रार्थना किया, स्तुति किया, बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। जिस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र का देवता लोगों ने अभिषेक किया, उसी प्रकार बलराम जी का अभिषेक किया गया, क्योंकि इन्होंने दैत्य को मारा। किसको? बलबल को। और उसके बाद मुनियों की आज्ञा लेकर के बलराम जी ने सरयू, कौशिकी, कौशिकी मतलब कोशी, मानसरोवर, गंडकी, गौतमी आदि तीर्थों में स्नान किया और फिर अयोध्या, नंदीग्राम, बहिर्सिमती, ब्रह्मावर्त आदि तीर्थों में स्नान करके तीर्थराज प्रयाग में पधारे और वहां 10,000 हाथियों का दान किया। उसके बाद चित्रकूट, विंध्याचल, काशी, विपाशा, शोण, मिथिला, गया आदि तीर्थों में भी स्नान किया। गंगा सागर में गए, गंगा संगम पर गए और वहां सोने के सिंग से और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित 100 करोड़ गायें ब्राह्मणों को दान दी। सभी गायों के ऊपर सोने और रत्नों का भार अलग अलग रूप से लदा हुआ था। उसके बाद वहां से दक्षिण दिशा में जाकर क्रमशः महेंद्र आदि पर्वत, सप्त गोदावरी, वेणी, पंपा, भीमरथी, स्कंद छत्र, श्रीशैल, वेंकट, कांची, कावेरी, श्रीरंगम, ऋषिभाद्री, समुद्र सेतु, कृतमाला, ताम्रपर्णी, मलयाचल, कुलाचल और दक्षिण सिंधु, फाल्गुन तीर्थ, पंचापसर, गोकर्ण, सुरपारक, तापी, पयोशी, निर्बंध्या, दंडक, रेवा, माहिष्मती और अवंतिका आदि तीर्थों का स्वयं भगवान शंकरशा ने सेवन किया। सब जगह गए, स्नान किया। फिर तुम्हारी सहायता के लिए, दुर्योधन की सहायता के लिए विष विषसन में पधारेंगे, कुरुक्षेत्र में पधारेंगे। या मैंने बलभद्र जी का परम पावन तीर्थ यात्रा चरित्र तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला सर्व कल्याणकारी पवित्र प्रसंग है। तुम और क्या सुनना चाहते हो दुर्योधन? तो दुर्योधन को जो है ना, बलराम जी का जो तीर्थ स्थल का भ्रमण हुआ उसके बारे में बताया। पूरे भारत के तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। जहां जहां बलराम जी गए वहां वहां नोट कर लो और जाते हो तो जाओ। ठीक है। अब जो है बलराम जी की रासलीला का वर्णन करेंगे। समझे? भगवान बलराम जी का रासलीला कैसे होता है। भगवान बलराम जी के रासलीला का वर्णन कल सुनेंगे, आज नहीं। और कल ही पूजा पद्धति का भी हम लोग श्रवण करेंगे। बलराम जी की पूजा पद्धति कैसे होती है, किन स्तोत्रों से होता है, बलराम जी के कवच कैसे धारण करना है, और फिर बलराम जी के सहस्त्र नाम क्या क्या हैं, ये सब आने वाले 1-2 दिन में सब कुछ हम लोग समझ जाएंगे। तो रासलीला का वर्णन हम लोग कल समझेंगे। आज भगवान के द्वारका लीला का वर्णन सुना है और तीर्थ यात्राओं का भी वर्णन सुना है, कहाँ कहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए गए। भारत में ऐसी कोई तीर्थ यात्रा नहीं जिन्होंने बलराम जी ने छोड़ा हो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य सब जगह पर तीर्थ यात्राएं किया, स्नान किया, तीर्थों का सेवन किया। तीर्थ का सेवन मतलब तीर्थ में रहना, तीर्थ में भजन भक्ति करना, तीर्थ का सेवन। एक दिन भी तीर्थ में रहते हैं तो तीर्थ का सेवन होता है। तो सभी तीर्थों को बलराम जी ने सेवन किया है। और इस प्रकार से बलराम जी के बारे में प्राग मुनि विपाक युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, दुर्योधन को समझा रहे हैं। दुर्योधन न तो युधिष्ठिर। तो आज के लिए इतना ही। बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भत्रे ग्रीको जधत्रे करुणानिधये जगत द्विधये जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्री नंदराजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम शंख ब्रह्मांडधिपते गोलोक धामधिष्णाधिपते स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितद्रियतां देक्षुतावका त्वां विचिन्वते दासये साधुजातः
तरसिजोदर श्रीमुषा दिशा सनातपे दर्शिका वरदनी विषजलाप्यया त्यागराजका वर्षमासुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवाखिलदेहिना अन्तरात्मधृ विखलसार्पितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वताङ्कुले विरचिताभयम् वृष्णिदूर्यते चरणमीषा संसृते भया करसरोरुहम् पादकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजजनस्त्रिय किङ्कर्यश्मनो चारुदर्शय तापकर्षणम् श्रीनिकेतनम् पणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् पुनकुचेषुणम् गृह्णीर्चय मधुरया गिरा वल्लभया पुष्करेक्षणा विधिकरी वीरमुह्यते